हेलो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे। और आज की क्लास में हम फिर लेके आए हैं सांख्यिकी का पार्ट 5। इसमें भी हमने एक क्लास में 5 क्वेश्चन ही लेते हैं और इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाले ही हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए उठा के लेके आ रहे हैं बार बार। कि सर इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? लंबा खींचने का मतलब सिर्फ एक ही है कि वो कौन से क्वेश्चन बार बार ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सब एक ही टाइप है, लेकिन क्वेश्चनों की टाइप कितनी आ रही हैं वही क्वेश्चन है आपके, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए से हम ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर आपने हमारी वीडियो अगर आपने लाइक ना किया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर कीजिए। और हमारा ये जो टेलीग्राम है वो चैनल, जो ग्रुप जो चल रहा है हमारा चैनल MBR इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। उस पर आप सर्च करें, उस पर हमारी जितनी वीडियो है सब अपलोड हुई जाती है ना। तो जो आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर लेने वाले हैं, पार्ट 5 है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है प्रथम कह रहा प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों, प्रथम 10 पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका ज्ञात कीजिए। 10 अभाज्य। भाज्य और अभाज्य क्या होते हैं? भाज्य वो जो स्वयं और एक के सिवा तीसरी का भाग ना जाए वो भाज्य कहलाती है। अभाज्य वो जो स्वयं और एक के अलावा तीसरी का भाग ना जाए वो हमारी अभाज्य कहलाती है, किसी से भाज्य ना हो। देखते हैं जैसे 10 प्रथम 10 अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे हल। प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, देखते हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है हमारी कितनी होती है? 2, है ना। तो लिखेंगे हम अपनी संख्याओं को 2, 3, 3 के बाद 5, 7, 9 नहीं होगी क्योंकि 9 में 9 का 1 का 3 का ही भाग जाता है। तो 11, 13, 17, 19 और 23। 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लो 29। 10 हो गई। उसने कहा प्रथम 10 चाहिए, है ना। तो मैंने 10 ले ली। अब इसमें पूछा है, अब देखते हैं संख्या कितनी है हमारी। 10 सम संख्या है। n बराबर जो वैल्यू है वो कितनी है? 10। 10 ही तो है, यानी कि सम है। और जब मध्यिका निकलवाए और सम संख्या दी जाए, जब मध्यिका निकलवाए और सम संख्या दी जाए तो फॉर्मूला होता मध्यिका बराबर। जो उन्होंने पहले भी क्वेश्चन कराए थे वो शॉर्ट में कराए थे, है ना। आज हम एक फॉर्मूला पूरा लिख देते हैं। फॉर्मूला होता हमारा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। पूरे के बट्टे 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। और भी क्वेश्चन टाइप लिए हमने इसके, उसमें शॉर्ट तरीके से सिखाएंगे। n का मान कितना है? 10 है, तो 10/2वां पद। n का मान कितना है? 10 प्लस 1वां पद पूरे के बट्टे 2। इन्हें हम क्या करेंगे? काट देंगे।
2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 5 बार। तो देखते हैं कितना हो जाएगा पांचवा पद। पांचवा पद प्लस 5 और 1 बचा वहाँ पद, पूरे के बट्टे 2। तो पांचवा पद प्लस 5 और 1 कितने 6 वहाँ पद, पूरे के बट्टे 2। अब पांचवा पद यहाँ हमें देखना है। देखो 1 2 3 4 5 कितना है 11 है। तो 11 प्लस 6वां पद 1 2 3 4 5 6 13 है। तो 13 पूरे के बट्टे 2 जोड़ दो, 3 और 1 4 हो जाएंगे और एक एक कितने हो जाएंगे 2, 24 बट्टे में कितना है 2। तो हम क्या करेंगे इसे काटते हैं, 2 एकन 2 और 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। तो कितने आ गई 12 आ गई। किसके बराबर आ गई है मध्य का बराबर। मध्य का मान निकल आया, कितना निकल आया हमारा 12 आ गया। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। क्लियर। और इसे शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, शॉर्ट में देखिए ये विकल्प मिल जाता है। तो हमारे कितने सम है ना, सम यानी 10 है। तो 2 कम करो कितने बचे 8, 8 के अब हाफ कर दो कितने बचते हैं 4। तो 4 की संख्या इधर छोड़ दो, ये वाली ये लो, इतनी इधर दे दो और 4 संख्या इधर बंद कर दो। जो बीच संख्या जो बची थी उन्हें दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक क्रिकेट के खेल के खेल मैदान में टीम के खिलाड़ियों ने निरंतर रन बनाए हैं। जो टीम के मध्यका के रन जो हैं वो ज्ञात करने हैं। तो हमें ये देखना और मध्यका क्या निकालना, मध्यका निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है मध्यका। तो देखो मध्यका निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। कल बताया था हमने कल वाली क्लास में आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो हम सबसे पहले यहाँ डालते हैं हल। हल डाला, हम इसे यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो सबसे छोटा कौन सा यहाँ पे देखो 0 है, कॉमा 0 से बड़ा कितना है, 0 से बड़ा 17, 17 बड़े कितना है 26, 26 और 26। छब्बीस और 26 क्या बार 26, 1 2 3, 17 भी लिख गया, 0 भी लिख गया। अब कितना बचता 26 के बाद 41। तो मैंने 41 लिख दिया। और 41 के बाद अब कितना बचता है हमारा 57। तो 57 भी लिख दिया। 57 के बाद फिर 57 ही है, फिर कितना है देखो 57 भी हो गया। अब बचा 83 बचता है, 83 यानी 83 भी हो गया। अब बचता है 91। एक मिनट थोड़ा रुकना।
हाँ, 91 भी लिख दिया। अब कितना बचता हमारा? 115। बस 91 भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही है। तो n बराबर क्या आ गया? 11 यानी कि विषम। n बराबर 11 यानी कि विषम आ गई संख्या। ठीक है, संख्या तो विषम है। अब क्या करेंगे हम? तो मैंने देखो, अब शॉर्ट तरीका सीधे देख लो, सीधा लगाते हैं हम। n प्लस, देखो इसका भी फॉर्मूला देखो क्या होता है, इसका भी देख लो। मध्यिका निकालने के लिए, विषम संख्या हो मध्यिका, तो सीधा लगाते n प्लस 1/2 वहाँ पद। तो n कितनी आ गई हमारी? 11, 1/2 वहाँ पद। 11 कितना हो जाएगा? 12/2 वहाँ पद। काट देंगे, 2 से कै बार कट गया? 6 बार, तो 6वां पद। छवा पद आ गया। छवा पद देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 41। तो मध्य का बराबर कितना आ गया? 41। ये हो गया हमारा आंसर। और देखो बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं हम? जब विषम संख्या दी जाए तो क्या करते हैं हम? आधे देखते हैं। 11 है तो 11 से यानी कि विषम हो तो एक कम कर दो। कितने बचे? 10। 10 के आधे 5, तो 5 के लो, 1 2 3 4 5, यहाँ से ये आधे कर दो। जो एक बार विषम वाला वो बस छोड़ दो, बीच का बचता वही आंसर हो जाता है। हो गया आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों के मध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मध्यिका। अभी हमने निकाली थी मध्यिका। अब देखो हम पहले निकालते लगाते से आरोही क्रम में, आरोही क्रम। यहाँ डालते हल, डालते आरोही क्रम। तो लगाओ आरोही क्रम में। कैसे लगाएंगे भाई? सबसे छोटा देखिए इसमें कितना है? 18। 18, 18 के बाद 19 यानी 20 यानी 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 27 के बाद दिया है 30, बस 29 भी है इसमें। रुको 1 मिनट, 29, 27 हो गई, 30 हो गई, यानी 29 हो गई, 30, 18 भी हो गई, 24 भी हो गया, 25 हो गया। अब कितना बचता है? 33। अब बचता है 35, 33 भी हो गया, 35 भी हो गया। अब 42। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है भाई। तो हमें को क्या करना है? देखो हमें लिखना है n बराबर कितना आया है? 10, यानी कि सम संख्या है। तो अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कि बस 10 है ना, 10 में 2 कम कर दो। समय सम यानी 2 का भाग चलाए वही सम होती है। कम कर दो, कितनी बचती है? 8। 8 के आधे कितने होते हैं? 4। तो 1 2 3 4, 4 यहाँ बंद करो, 4 पीछे से बंद करो, बीच का कितना बचता है? तो इन्हें सीधा करो, यानी कि मध्य का बराबर। सीधा हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 27 प्लस 29, पूरे के बट्टे में 2 जोड़ दो। 7 और 9 16 की 6 यहाँ से लाई 1, 2 2 4 और 1 5/2 है ना। अब क्या करेंगे? हम इसे काटेंगे, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 28 दूनी के 56 ही होते हैं।
तो ये हमारी मध्यिका आ गई, मध्यिका कितनी आ गई, 28 आ गई। कितनी आ गई, 28। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है ना? नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आने जुड़े रहिए, और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस मिलते रहेंगे हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट का, है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हल डालेंगे क्वेश्चन में। आरोही, अब सॉरी, अवरोही क्रम में व्यवस्थित है संख्याओं के इतने के जो मध्यिका दी है वो 25 दी है, एक्स का मान निकालना है। तो हमने आपको कल ही सिखाया था, वो कल वाली जो क्लास ली थी, चाहे मध्यिका अच्छा आरोही क्रम में लगा दो, चाहे अवरोही क्रम में। आरोही क्रम छोटे से स्टार्ट होता है, अवरोही क्रम बड़े से स्टार्ट होता है, कोई मतलब नहीं होता हमें, ठीक है उससे। तो हमें दिया है, इसकी मध्यिका दे दी है, पहली बात क्या दे दी है, मध्यिका कितनी दी है, 25 दिया है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, अवरोही क्रम में क्या है भाई, देखने के बाद 48, 44, 41, 36, कोष्टक में 2x प्लस के 8 कॉमा 2x माइनस 6 कॉमा 14 कॉमा 11 कॉमा 8 कॉमा 6 की मध्यिका 25 है। पद गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहे हैं। कौन सी संख्या छूट गई, 44, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हैं भाई, 10 पूरे हैं ना? तो देखो हमें क्या निकालना है, 10, यानी कि n बराबर दे दिया 10, यानी कि सम है। तो अभी हमने आपको बताया था सम वाला जब मध्यिका ज्ञात करनी हो, मध्यिका मध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट करते हैं इसे, हैं आप लोग फॉर्मूला चाहो तो आप लगा सकते हो। तो 10 है टोटल, 4 इधर की छोड़ दो, 4 इधर की छोड़ दो, क्या बचता है, 2x प्लस के 8 प्लस 2x माइनस के 6, और पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 जोड़ दो। और हाँ मध्यिका दी हमें कितना दिया है, 25। 2x कितने हो जाएंगे, 4x, 8 ये माइनस के प्लस के 8 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2, पूरे के बट्टे में 2। अब ऐसा करिए, 25 बराबर 2 यहाँ से कॉमन ले लो, 2 दूनी क्या हो जाएगा x, और प्लस का क्या रह जाएगा 1, पूरे के बट्टे में 2। भाई जो कॉमन लेने का तो भाग देना होता है, 2 दूनी 4, 2 बच गए, 2 1 2, इस 2 से ये 2 कट गए। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचता है, हमारा यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 25 बराबर क्या बचता है, 2x स्क्वायर प्लस का 1, दिख रहा है ना? हाँ 2x है केवल, ये 2 जो है वो ऊपर वाली संख्या के हैं, 2x प्लस का 1 बचा, तो 1 इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, उधर क्या रह गया 2x, घटेगा तो कितना बचेगा 12, सॉरी 1 मिनट हमने डायरेक्ट काट ही दिया, कितना बचेगा 24 बराबर में 2x, 2 गुणा में तो किस में आ जाएंगे, भाग में, बराबर में। देखो बराबर इधर इधर कोई संख्या आया, संख्या आया साइन बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में, और भाग वाला गुणा में पहुंच जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे 2 से, कितना कट जाएगा, बार बार हमने डायरेक्ट पहले ही काट के रख दिया था, बराबर क्या हो गया x, तो क्या हो गया x बराबर आ गया 12, है ना, 12 आ गया। अब यहाँ देखिए x का मान तो कितना आ गया, 12 आ गया, और x का मान ही तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो जब x का मान ही ज्ञात करवा रहा था तो हमारा यही आंसर आ गया।
ओके, नोट कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन डालते हैं हल। निम्नलिखित की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे छात्रों में जो सबसे मध्यिका निकालने के लिए हमने आपको एक चीज़ बात पहली बता दी थी, जब मध्यिका निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, पहले संची पारमार्थिता निकालनी होती है, उसके बाद तो निकालते हैं ना। तो इसके लिए हमें संची पारमार्थिता की जरूरत पड़ेगी भाई। तो पहले क्या है हमारा, प्राप्तांक भी दे रहा है ना, छात्रों की संख्या दे रहा है। प्राप्तांक कितने दे रहा है, 20, 25, 30, 35, 25, 30, 35, 40, 45, कितने दे रहा, 3, 5, 12, 3, 5, 12, 6, 4, 1। बेटा हमें इसकी क्या निकालनी है, संची बारंबारता, बारंबारता निकालनी है। ठीक है, तो संची बारंबारता कैसे निकालेंगे, देखो पहले 3 के 3 ही 3, अब 3 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 8, 8 में 12 जोड़ेंगे कितने होंगे, 20, 20 में 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 26, 26 में 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 26 में, और आप 4 जोड़ोगे 30, और 30 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31। यानी संची बारंबारता में पहली संख्या जैसे जैसी ये वाली इसमें जोड़ते हैं, 3 5 जोड़े 8, 8 में 12 जोड़े 20, 20 में 6 जोड़े 26, 26 4 जोड़े 30, 30 में 1 जोड़ा 31। तो n बराबर हमारा यहाँ आ गया 31 आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे होगा, n बराबर 31 हो गया है ना, 31 के अगर हम हाफ करते हैं, n/2 यानी कि मध्यिका जो हम निकलवा रहा है, ये क्या निकलवा रहा है, मध्यिका। जब मध्यिका निकलवा रहा है तो मध्यिका कितनी दी है, n/2 ही दिया है, यानी 31 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। अगर इसे हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 15.5। अब यहाँ देखें 15.5 किस में मिलती है हमें, 15/8 इसे मिल जाएगा ना 20 में, है ना, 20 में मिल गई। और जब 20 में अगर मिल जाती है तो जो हमारी जो संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आती है,
20 में जो निकल के आएगी वो कितनी निकल आएगी? अब भाई 20 की चीज जो है हमारी मध्यिका, वो जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 30 ही तो निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी? 30। यानी कि जो मध्यिका बराबर जो आ जाएगा हमारा, यानी ये मिल गई मध्यिका। कितना आ गया? 30 आ गया। चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें जो देखो कैसी थी हमारी विषम संख्या थी, है ना, तो हम n/2 प्लस बनवा पद करके निकाल सकते हैं ना। n/2 बनवा पद करके निकालोगे, एक पद जोड़ोगे 32 मिलेगा। 32 मिलेगा, मिलेगा तो 32 ही में। वैसे तरीका आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, बनवा पद फिर बट्टे करके आपको लासा लेना पड़ेगा, लेकिन हमें तो यहाँ पर हमने डाइट किया, n का पद निकाला। और चाहे आप यही प्रक्रिया मत करो, सीधे आप 31 देगा, 31 का आप आधा कर दो, कितना बचा? 15.5। एक जोड़ोगे तो ही 32 मिल रहा है। अब हमने इसमें देखा वो किसे मिल जाएगा? भाई इसे मिल जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो संचयी बारंबारता किसकी अधिक है? 20 की अधिक है। संचयी बारंबारता 20 की अधिक है, तो इसकी जो बारंबारता होगी वो मध्यिका निकल आएगी, कितनी निकल आएगी? 30। ठीक है, हाँ ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे से आप जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।